दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के जीवन का, मेरे जीवन का एक सपना रहता है और उस सपने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हर इंसान के उस सपने की जिसके लिए वो जीता है, जिसके लिए कमाता है और हर इंसान उसे पाना चाहता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने घर की। आज आप कहेंगे कि मैं घर की बातें क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों एक ऐसा इशू है, एक ऐसा सेंटीमेंट है हम लोगों का जो हमारे आत्मा से, हमारे दिल से, हमारे एफर्ट से, हमारे परिवार से, हमारी फीलिंग से जुड़ा हुआ है। हम सब चाहते हैं कि हम चाहे हिंदुस्तान में रहें, चाहे हिंदुस्तान से बाहर रहें, हम सबके पास अपना घर हो। घर का सपना तो हम ले लेते हैं, बट क्या घर का सपना हकीकत में सबका पूरा हो पाता है? दोस्तों आज की डेट में महंगाई जिस कदर हो चुकी है, अगर देखा जाए तो कहीं पे भी छोटे से छोटा घर बढ़िया जगह में, अच्छी कॉलोनी में, अच्छी फैसिलिटीज के साथ में, अच्छी सिक्योरिटी के साथ में, अच्छी सोसाइटी के साथ में, अच्छी फैसिलिटीज के साथ में, दोस्तों 1 करोड़ से कम का नहीं आता। अगर आप फ्लैट्स भी लेने जाते हैं किसी अच्छी लोकेशन में तो आपको 1 करोड़ से कम का फ्लैट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है या फैसिलिटीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, वहां भी 40-50 लाख रुपए से कम का कोई फ्लैट नहीं मिलेगा आपको। अगर आप जमीन लेके मकान बनाना चाहते हैं तो वो 1 करोड़ से कम की जमीन नहीं आएगी, उसको बनाने का ऊपर का खर्च अलग से है। दूसरी बात, आज की डेट में सभी के फाइनेंशियल पोजीशंस इतनी टाइट हैं, जॉब सिक्योरिटीज इतनी अनसर्टेन है, कोविड की वजह से लोगों की नौकरी चली गई है, तो लोगों का जो घर खरीदने का सपना था वो ऑलमोस्ट चकनाचूर सा होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके मन में जैसे ही आप घर खरीदने की बात करते हैं, आप होम लोन लेने की बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 90% लोग होम लोन लेके ही घर खरीदते हैं और वो एडवाइजेबल भी है। क्योंकि किसके पास आज की डेट में 1 करोड़ रुपए घर में रखे हुए हैं या किसके पास 1 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है? और सैलरी वालों के पास तो 1 करोड़ रुपए सपने की बात होती है दोस्तों। तो सैलरी वाला क्या सोचता है कि मकान तो लेना ही है, कब तक किराए के मकान में रहेंगे, तो हम एक ईएमआई बना लेते हैं, होम लोन ले लेते हैं और होम लोन को धीरे 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 चुकाते रहेंगे। दोस्तों अक्सर देखा गया है जो होम लोन्स है वो 20 साल से कम की अवधि के लिए नहीं लिए जाते हैं। 20 साल में अगर देखा जाए जो उनका ब्याज है, वो ब्याज को इकट्ठा करने के बाद, अगर सपोज कीजिए आपने 1 करोड़ का होम लोन लिया है तो 20 साल के बाद में आपको कम से कम 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। मतलब आपकी जेब से 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जाएगा जो ब्याज के रूप में। मतलब आपने 1 करोड़ की ईएमआई नहीं ली है दोस्तों, आपने कम से कम 2 करोड़ रुपए की ईएमआई ली है। अब 2 करोड़ रुपए 20 साल में आप चुका देंगे अपना मकान लेने के लिए। आप खुश होते हैं कि आपके पास अपना मकान है और आप ये भूल जाते हैं कि 20 साल तक आपने एक ईएमआई चुकाई है, आपने एक पैसा भरा है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिससे आपका घर बिल्कुल फ्री का हो जाएगा। जब 20 साल के बाद आपकी ईएमआई खत्म होगी तो आपके हाथ में उतना ही पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा सहायक होगा। दोस्तों देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को घर दें, कम से कम छत अपनी हो। दिल्ली जैसे शहर में अगर आप रहते हैं, मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, किसी और महंगी मेट्रो में रहते हैं, बेंगलोर में, चेन्नई में, तो वहां पे भी चीजें बहुत महंगी है दोस्तों। और ऐसी जगहों में हर इंसान मकान ले पाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आप जो ट्रिक जो बताने वाला हूं उस ट्रिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आपने इसको पहले सुना भी हो, तब भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने सुना था तो और आपने नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती आपने की। और जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज अंत तक इसको जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक आपके इतने जबरदस्त काम आने वाली है जिससे आप हैरान हो जाएंगे कि आप चाहे 1 करोड़ का मकान लेना चाहें, आप 2 करोड़ का मकान लेना चाहें, जैसी आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, जैसी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, जैसी आप ईएमआई बना सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, ये मेरी प्रॉमिस है, ये मेरी गारंटी है कि जब आपका मकान का होम लोन खत्म होगा उसी वक्त आपके पास जितना आपने चुकाया है उतना पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। मतलब मकान का मकान और पैसे का पैसा, दोनों चीजें अपनी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और नए अगर हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा टाइम पे मिले। दोस्तों आप स्क्रीन पे एक एक्सेल शीट देख पा रहे होंगे। एक्सेल में मैंने कुछ फॉर्मूलाज डाले हैं, ये आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको एक एसआईपी कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको लगे एसआईपी कैलकुलेटर, एसआईपी बेच रहा है, मैं आपको कोई म्यूचुअल फंड बेचने वाला नहीं हूं, बट हाँ मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको पता रहे कि मैं ऐसा क्या करूं, कितने रुपए की सेविंग करना स्टार्ट करूं, कहाँ निवेश करूं, कैसे निवेश करूं कि जैसे जैसे होम लोन मेरा खत्म हो वैसे वैसे मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाए, मेरी वेल्थ एक्युमुलेट हो जाए। दोस्तों यहाँ पे इसमें देखिए मैंने आपके सामने क्या रखा है, यहाँ पे लिखा आई वॉन्ट रुपीज, मतलब आपको कितने पैसे चाहिए। अमूमन अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान 80 लाख 90 लाख से कम का होम लोन नहीं लेता है। हम मान के चलते हैं कि आपने 80 लाख का होम लोन लिया, बट 20 साल के बाद 80 लाख रुपए कम से कम 1 करोड़ 60 लाख रुपए हो जाएंगे 100% ब्याज मिला के।
ठीक है। अगर आप ब्याज की बात करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर ब्याज की बात नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। अगर हम सिर्फ मूल की बात करें कि आपके 80 लाख रुपए जो थे कम से कम वो वापस आ जाए, तो मैंने यहां भर के रखा आपके लिए कि मुझे 80 लाख रुपीस चाहिए। ठीक है, 80 लाख रुपीस चाहिए कितने साल में? 20 साल में। 20 साल को होम लोन तो मैं लेने ही वाला हूं। तो मेरी आपसे गुजारिश क्या है, ये एक्टिविटी आप कब करेंगे? ये एक्टिविटी जब प्लान करेंगे जैसे ही आपकी होम लोन की ईएमआई बनेगी, वैसे ही आपको ये काम करना है। पहले समझ लेते हैं अब आपको करना। किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो कंपाउंडिंग जो रिटर्न्स उसकी रहती हैं वो 13-14% की सीएजीआर रहती है। और बहुत से अच्छे फंड्स ऐसे भी हैं, टाटा के, बिरला के या एचडीएफसी के बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने 16-16, 18-18% की कंपाउंडिंग रिटर्न्स भी दी हैं 20-20 साल में। वो आप गूगल कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे ही आपकी होम लोन की ईएमआई बनती है वैसे ही आपको एक अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी है आज ही। जब आप किसी खर्चे की ईएमआई बांध सकते हैं तो एक म्यूचुअल फंड की ईएमआई बांधने में क्या दिक्कत है दोस्तों? डायरेक्ट लीजिए, इनडायरेक्ट लीजिए, अपने एडवाइजर से पूछ के लिए, जहां से लेना लीजिए, अपनी आरएनडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद लेना लीजिए, बट अपनी एक एसआईपी स्टार्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं की, अगर आप सोचते हैं एसआईपी से होगा क्या, इन्वेस्टमेंट इनटू म्यूचुअल फंड इज आल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सुना है आपने? खतरा तो हर जगह है दोस्तों, रिस्क हर जगह है। हम जीवन में निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो भी खतरा है। हम जो खाना खाते हैं उसकी फूड पॉइजनिंग होने से भी खतरा है। जो पानी पीते हैं उसकी वजह से अगर पॉइजन हो जाए तो जॉन्डिस हो सकता है, उसका भी खतरा है। तो पानी पीने में खतरा है, खाना खाने में खतरा है, खराब जहरीली हवा सूंघने में खतरा है, पोल्यूशन में जीने में खतरा है, गाड़ी गलत चलाने में खतरा है। तो खतरा कहाँ नहीं है? तो वो रिस्क तो अगर आपको जिंदगी में लेना है तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप ये रिस्क उठा रहे हैं कि आपको 1 करोड़ रुपए का होम लोन लेना है, मकान खरीदना है, तो ये आपको रिस्क वाला कदम उठाना ही होगा दोस्तों। इसके बिना कोई चारा नहीं है दोस्तों। मैजिक देखिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब 20 साल का आपका टेन्योर रहेगा। हम एक्सपेक्टेशंस मान के चलते हैं 15% के आसपास की एक कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिल जाती है एक अच्छे खासे ठीक ठाक से म्यूचुअल फंड के अंदर में। 15% बहुत आसानी से मिल जाता है। आप ये मान के चलिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, 6028 रुपए की आपको एक एसआईपी स्टार्ट करनी होगी। मतलब अगर आपका म्यूचुअल फंड खाली बहुत खराब रिटर्न्स देता है, सिर्फ 8% को मीट करता है, तो आपको आज 13,970 रुपए की एसआईपी को पालना होगा, आपको बनाना होगा, म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा हर महीने में। और 10% की अगर रिटर्न्स मिलती है तो 11,050 रुपए आपको महीने के लगाने होंगे। वहीं 15% की अगर रिटर्न्स मिल जाती है, जो मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है दोस्तों, तो 6,028 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने हैं। और अगर 17-17.5% के आसपास की रिटर्न मिलती है तो आपको कम से कम 4400 रुपए, 4,420 रुपीज आज इन्वेस्ट करने होंगे। अगर 20% के आसपास की कंपाउंडिंग रिटर्न आ जाती है तो 3,231, मतलब 3,000 रुपए। मतलब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप दोनों के बीच की अगर बात करें, 15 और 17 के बीच की अगर बात करें, तो 6 और 4,000 के बीच में 5,000 रुपए, मिनिमम 5,000 रुपए की आप एसआईपी प्लान कर दीजिए दोस्तों अगले 20 साल के लिए। और मैजिक देखिए दोस्तों, मैजिक क्या होगा, अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि आपको करना क्या होगा। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए की एसआईपी प्लान की है और 20 साल के लिए आप प्लान कर रहे हैं। देखिए ये मैंने आपके लिए करके रखा है। और 15% की अगर रिटर्न आ जाती है तो देखिए 66,35,000 रुपीज, मतलब मोटा मोटा 66 लाख रुपीज आपको वापस मिल जाएंगे। हम 80 लाख की बात करते हैं, 5,000 के आसपास बात करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो 66 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। वापस से चलते हैं कि हमें अगर 1 करोड़ 60 लाख पूरा वापस चाहिए तो हमें कितना निवेश करना होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए 1 करोड़ 60 लाख की बात करते हैं, अगर 1 करोड़ 60 लाख की बात करते हैं वही 20 सालों में 15% की एवरेजिंग रिटर्न के हिसाब से, तो आपको 12,000 रुपए महीने आज ही इन्वेस्टमेंट करना होगा दोस्तों। अगर आप 80 लाख रुपए की ईएमआई होम लोन के लिए बांध रहे हैं तो कम से कम 80,000 रुपए मंथली आपकी ईएमआई जाएगी ही जाएगी। सोचिए, जब 80,000 रुपए का खर्चा बांध रहे हैं तो 12,000 रुपए का निवेश क्यों नहीं कर सकते? और ये निवेश वो है जो आपने खर्चा किया है वो वापस लौटा के देगा। 80,000 रुपए जा रहे हैं हर महीने, 12,000 रुपए आपके निवेश हो रहे हैं जो ये 80,000 रुपए वापस आपको निकाल के देगा। सोचिए कितनी कमाल की बात है दोस्तों। यहां पे देखिए, अगर 15% के आसपास की रिटर्न आती है तो खाली 12,000 रुपए आपको निवेश करने हैं। और आपका म्यूचुअल फंड अगर आपको 20% की रिटर्न निकाल के देता है तो 6,462 रुपए, मतलब मोटा मोटा अगर 7-8 हजार रुपए आप निवेश करते हैं तो जो आपका मकान आपने लिया है आज 80 लाख रुपए का, कल 1 करोड़ 60 लाख रुपए आपको जेब से देने 20 साल के अंदर में, तो अगर आज ही आप 12,000 रुपए के आसपास की एसआईपी बांध लेते और बाजार आपको 15, 16, 17% की अगर रिटर्न्स निकाल के देता है, जो निकाल के दे सकता है किसी भी सूरत हालात में, अच्छे ब्लू चिप फंड्स बहुत शानदार रिटर्न देते हैं दोस्तों। आपको म्यूचुअल फंड्स को तलाशना है, उनमें एसआईपी स्टार्ट करनी है। हाँ, पर ये कदम उठाना होगा कब, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपकी होम लोन अप्रूव होगा, जैसे ही पहले महीने की ईएमआई आपकी कटनी स्टार्ट होगी, ईएमआई के साथ साथ में आप एसआईपी स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करके। और ये कैलकुलेटर अगर आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, नहीं तो आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। एसआईपी कैलकुलेटर करना है, आप रिक्वायरमेंट देखिए कितना पैसा आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग यही करते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप खाली पैसा दिए जाएंगे, मकान बाद में मिलेगा, बड़े खुश हो जाएंगे, पर आपकी सारी पूंजी लुट चुकी होगी। कितना अच्छा होगा कि 20 साल के बाद मकान भी आपका होगा, पैसा भी आपका होगा और मकान बिल्कुल फ्री में। आई होप दोस्तों मेरा मैसेज आपको मिल गया होगा। और आप अपना अगर मकान प्लान कर रहे हैं तो एसआईपी के बिना मकान प्लान नहीं करेंगे। नो ईएमआई विदाउट द एसआईपी। आप प्रॉमिस कीजिए खुद से कि आप अच्छे फाइनेंशियल प्लानर बनेंगे, अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे।
दोस्तों अगर आप ईएमआई के साथ में एसआईपी बांध लेते हैं तो जितना पैसा आपका गया है वो तो लौट के आएगा ही, और अगर म्यूचुअल फंड ने ज्यादा रिटर्न दी, ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दी, तो आपको उससे ज्यादा भी पैसा कमाने को मिलेगा। दोस्तों ये हुई खर्चे का खर्चा और कमाई की कमाई, और मकान एकदम फ्री। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस रखें और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अच्छी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचनी चाहिए।